नमस्कार। आज हम यात्रा के अगले सेशन में फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट किया है। अर्थ चक्र हमने कंप्लीट किया है। आज हम अर्थ चक्र से, भूमि चक्र से हम आत्मा चक्र में शिफ्ट करेंगे। आज का प्रैक्टिकल सेशन उस पर होगा। उसके पहले हम ये यात्रा क्यों कर रहे हैं, ये पिंड प्रदेश का, हम हार्ट रीजन को पिंड प्रदेश बोलते हैं। ये हार्ट रीजन है पिंड प्रदेश എന്നാണ് പറയുന്നത്। दाजी ने इसको हमारा रियल एस्टेट बोला है। रियल एस्टेट, हम जो भी इस दुनिया में कर रहे हैं सब काम का रिफ्लेक्शन इधर ही होता है। ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യുന്നത്। जो भी हम बाहर करते हैं उसका रिफ्लेक्शन इधर ही होता है। तो हमको इधर ही काम करना है। इधर हमारा काम कंप्लीट होगा तो हम पिंड प्रदेश से മനോമണ്ഡൽ में शिफ्ट जा सकते हैं, ട്രാൻസെൻഡ് कर सकते हैं। ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൃദയമണ്ഡലത്തിലെ ഈ യാത്ര, അത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഈ ജീവിതം നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് നിറവേറ്റുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിണ്ടപ്രദേശം കടന്നിട്ട് മനോമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉള്ള യാത്ര സംഭവിക്കും। मनोमंडल जो बोलते हैं वो अनुभवों का जगह है, जहाँ अनुभव शक्ति है। और पिंड प्रदेश की यात्रा तब भी कंप्लीट होगा जब एक एक चक्र का नॉलेज हमारा हो जाएगा, ज्ञान हमारा हो जाएगा। ഓരോ ചക്രത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം वो AIOU स्टेप्स से एक्वायर, एनलाइवन, इम्बाइब, बिकम वन यूनियन, दाजी ने बताया है। बाबूजी ने बोला है सामीप्यता, सालोक्यता, सारूप्यता, सायुज्यता, और वो चल के आइडेंटिकलिटी में जाता है। हर एक चक्र में हमारा वो स्वभाव, कैरेक्टर, उस चक्र के जो एलिमेंट है वो जैसा बनना चाहिए। നമ്മൾ ഒരു ചക്രം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം, നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവം, हमने बोला कि भूमि का फर्स्ट क्वालिटीज़ क्या है, फॉरगिवनेस, सहिष्णुता, कंटेनमेंट, संतृप्ति, ये सब भूमि का क्वालिटीज़ है। और उसके अगले चक्र में आत्मा पॉइंट में है तो कामनेस, शांतता, रिलैक्स्ड अवस्था, वो आना चाहिए। वो क्वालिटी हमारा हो गया तो हम उस नॉलेज में आ गया। അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്। ഓരോരോ ചക്രത്തിനെയും नॉलेज എടുത്തിട്ട്, यथार्थ ज्ञान എടുത്തിട്ട് हार्ट रीजन, पिंड प्रदेश ट्रांसेंड करते हैं। और ऐसा ट्रांसेंड हो गया तो क्या हो गया, हम फिफ्थ पॉइंट में आ जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट ये एयर पॉइंट बोलते हैं। इधर से हमारा ट्रांसिशन मनोमंडल में होता है। जब फिफ्थ पॉइंट ट्रांसेंड होता है, फिफ्थ पॉइंट क्वालिटी എന്താണ്, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, विवेक। ये हार्ट रीजन का ट्रैवलिंग, यात्रा, ये सब पूर्णता कंप्लीट होने पर हमको वो विवेक होना चाहिए। विवेक शक्ति, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्या है ये विवेक? विवेक शुरू में होता है कि हम क्या ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये पहला विवेक है। और फर्स्ट पॉइंट विवेक ഉണ്ട്। चक्र का विवेक है, पहला विवेक है। मैं ईगो मुझसे बोलता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छाई और बुराई, ये द्वंद्व। ആ അത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ അങ്ങനെയാണ്, അല്ല ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ അങ്ങനെയല്ല। ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം, ഈഗോ, ഫസ്റ്റ് पॉइंट में सब ईगो നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈഗോ ही हमको कंट्रोल करता है। ഈഗോൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്, ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും। इसीलिए हम संस्कार बनाते हैं। कुछ चीज़ हमें अच्छा लगता है, कुछ हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। जो अच्छा लगता है मुझे ज़्यादा चाहिए, जो मुझे बुरा लगता है मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ। അപ്പോൾ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇഷ്ടാനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ। ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ बोला कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु वजायते। हमें വസ്തുവും पर അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഓരോ വസ്തുവിനോടും നമുക്ക് സംഘമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത്। संगात संजायते कामः, वो अटैचमेंट की वजह से हमको उस पर डिसायर हो जाता है। मुझे मेरा घर अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, इसलिए मैं अटैच हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। दूसरों का घर है, उसमें मेरा अटैचमेंट नहीं है। ये मेरा मोबाइल है, मैं अटैच हूँ, मुझे नष्ट हो जाएगा तो मुझे बहुत दुख होता है, अല്ലേ, ദുഃഖവും। അതാണ് संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते। जो काम है, जो डिसायर है, अगर हमको वो डिसायर कंप्लीट नहीं हुआ, वो आशा पूरी नहीं हुई,
तो क्या होगा, हमको क्रोध आ जाएगा, हम क्रोध में रहना, ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങും. संगात संजय कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहः. ये क्रोध जो आता है क्या होता है, जब एंगर हो जाता है हमारा मन काम नहीं करेगा, सम्मोह, मुझे क्या ठीक है क्या गलत है वो पता नहीं चलेगा, നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും തുടങ്ങും. सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः. सम्मोहത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, हमारा जो चिंता का ശക്തി है ना, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പവർ പോകും. സ്മൃതി വിഭ്രമ, നമുക്ക് ശരി എന്താണ് തെറ്റാണ് ആ സ്മൃതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് തോന്നിയ പോലെ. जो गुस्से में काम करता है वो क्या करता है उसको भी पता नहीं है. അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന് മനസ്സിലാവും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മണ്ടത്തരായിരിക്കും, പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവന് അത് മനസ്സിലാവില്ല, ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ സ്മൃതി വിഭ്രമ, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो. जब ऐसे स्मृति मीन्स हमें जो करना है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं करना था मैं कर रहा हूँ, अभी बुद्धिनाश हो गया, सब गलत करने लगता है. बुद्धिनाशात प्रणश्यति. और ये जिसको बुद्धिनाश हो जाता है उसका नाश हो जाता है. ഇത് എത്ര കഴിവുള്ള ആളായാലും ഇതേ പ്രശ്നം. हमने देखा है कि राजा महाराजा जो पंडित है जो ऋषि है सभी इसी प्रॉब्लम से फंसे हैं. विश्वामित्र की कथा देखो, विश्वामित्र हजारों साल तपस्या किया विश्वामित्र ने, पर एक अटैचमेंट की वजह से वो स्मृति विभ्रंश, उसको बच्चा हो गया, मैंने कहा कि कुट्टी ഉണ്ടായതോടുകൂടി ശകുന്തള വന്നതോടുകൂടി अभी तक उसको पता नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो अटैच था कामम. മനസ്സിലായില്ലേ, उदाहरण बना. वो फर्स्ट लेवल ऑफ विवेक है, इष्ट. और उसके आगे हम गया तो हमको पता चलता है कि सभी जो अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं है, എല്ലാം ശരിയാവണമെന്നില്ല. ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും വെറും ശരീരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ്. हमारा इंद्रिय ही काम करता है, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് ചീത്തയാണ്. थोड़ा आगे आ गया तो, थोड़ा ऊंचा आ गया तो हमको ये क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में डिफरेंशिएशन होने लगा. क्या गलत है क्या सही है, पाप है या पुण्य है. पापों पुण्य എന്താ, पाप और पुण्य क्या है. लालाजी महाराज ने निरंतर सत्य निरंतर सत्य में पुस्तक है ट्रूथ एटर्नल. लालाजी महाराज वर्च्यू और सिन, पाप और पुण्य के बारे में बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया. इन्होंने बोला जी जो जो काम हमें सेंसस की तरफ, इंद्रिय की तरफ मेरा मन ले जाता है वो सब पाप है. और जब हम काम करते हैं और हम मन ऊपर जाता है, हमारे बोध कॉन्शियसनेस ऊंचे आ जाता है तो वो पुण्य हो जाता है. एक ही काम करता होगा, मैं सभी को दान धर्म करता हूँ, हम सोचते हैं कि ये पाप ये पुण्य कर्म है. अगर वो काम हमारे ईगो के लिए कर रहे हैं, मेरा नाम बढ़ाना है, നമ്മൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എൻ്റെ പേര് കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ वो पाप हो गया. एक ही कर्म है पर उसका मनोभावनो अंदर मनोभाव കൊണ്ട് അത് പാപമായിട്ട് മാറണം. बच्चे को हम पनिश करते हैं, वो कोई मिस्टेक किया तो हम पनिश करते हैं, वो पाप नहीं है क्योंकि हम उसको उसकी भलाई के कर रहे हैं. മനസ്സിലായില്ലേ, അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലല്ല, हमारा जो काम कर रहे उसमें नहीं है ये पाप, वो हमारे मन का हाथ था वर्च्यू और. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരി തെറ്റും विशकलन ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ हम थोड़ा आगे आ गया, हमारा धर्म और अधर्म के बारे में चिंता होने लगा. ये धर्म है ये अधर्म है. अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलते इतने सारे मेरे कसिन्स है, मेरे पितामह है, सभी को मैं मार डाला हूँ, ये धर्म नहीं है ना. इससे अच्छा है कि मैं जाके तपस्या करूँ. എനിക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ, ये राज्य सब मिलके मुझे क्या कर, ये सब नष्ट हो जाएगा और मैं इतना बड़ा घोर पाप करने वाला हूँ. यह धर्म का कंफ्यूजन. वो क्या धर्म है, पांचाली का वस्त्र हरण कर रहे थे दुशासन. ले दुशासन धृतराष्ट्र के सामने राज्यसभा में सभी बड़े बड़े आदमी उधर बैठे, उसके सामने है कुलवधु का, दुशासन के बड़े भाई का बहू है, उनका वस्त्र हरण कर रहे. तभी भीष्म कर्ण सब क्या कर रहे थे, वे धर्म क्या है अधर्म क्या है, ये रोको या क्या नहीं रोको, इതാണ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ധർമാണോ അധർമാണോ. बाद में भगवान श्री कृष्ण भीष्म को बोलते हैं कि तुमने क्या धर्म किया, നിങ്ങൾ എന്ത് ധർമ്മമാണ് ചെയ്തത്. भीष्म ചോദിച്ചു मैं धर्म का पालन करता हूँ. तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे कुलवधु के वस्त्र हरण कर रहे हैं, तभी धर्म और अधर्म के बारे में क्यों चिंता करें, एक ही धर्म है. वो समय जो
निर्णय लेते हैं ना, वही धर्म है। और वो निर्णय होना चाहिए स्नेह प्रेम के आधार पर। ये प्रेम ये एक सेल्फिश एक्ट है, ये अहंकार की वजह से कर रहे हैं। आप चाहे तो उसको मार सकते थे, दुशासन को मार सकते थे और नहीं, और उसको निकाल सकते थे, तो आपने ये सब नहीं किया, तो आप क्या धर्म कर रहे हैं? तो भगवान ने क्या ऐसा धर्म और अधर्म नहीं है। सभी जो काम करते हैं वो निर्णय उस मोमेंट में क्या करना है। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी, बेचारा आदमी दौड़ के हमारे घर में आ रहा है, पीछे पीछे चाकू लेके एक आदमी पीछे आ रहा है, और वो കൊല്ലാനായിട്ട് ഓടി വരികയാണ്। और ये आगे आदमी अंदर घुस गया डर के और बोला कि नहीं बोलो कि मैं अंदर हूँ, उसको नहीं बोलो। अगर वो आदमी आ गया तो हम क्या बोलेंगे उनको? ये आदमी अंदर एक जाके मारो, ऐसा नहीं बोल सकते ना। हम बोलेंगे नहीं, ऐसा आदमी नहीं, मैंने नहीं देखा, अल्ले നമ്മളല്ലേ പറയാ। वो असत्य नहीं है, वो ही अप्रोप्रिएट है उस टाइम का निर्णय। इसीलिए ये धर्म और अधर्म भी टेम्पररी है, जगह जगह बदलता रहता है। और ये धर्म और अधर्म से भी, असत्य और सत्य से भी आगे जाता है। ये द्वंद्व की दुनिया है। इस दुनिया में हम कोई भी काम पूरी तरह अच्छा नहीं कर सकते। अगर मुझे आपको एक अच्छा काम करना है, वो दूसरों के लिए बुरा होगा। मैंने आपको एक जॉब दिया, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു जॉब തന്നു, तो मैं दूसरों को जॉब नहीं दे रहा हूँ ना। हम कभी भी पूरी अच्छाई नहीं कर सकते, परफेक्ट नहीं कर सकते। ये पता चला तो हमारे विवेक बहुत थोड़ा आगे बढ़ता है। और वो विवेक क्या है? अर्थ रीजन में, हार्टमन रीजन, पिंड प्रदेश ट्रांसेंड करते वक्त हमको पता चलेगा कि यहाँ जो भी किया वो कंप्लीट नहीं है, टेम्पररी है, वो नित्य नहीं है, वो नित्य नहीं है, ये अनित्य है। हमने जो भी अच्छाई यहाँ किया ये इधर ही फिनिश हो जाएगा। और आज की अच्छाई कल की बुराई हो सकता है, आज की बुराई कल की अच्छाई हो सकता है। और मैं जो इस टाइम पर अच्छा कर रहा हूँ, नेक्स्ट मोमेंट वो बुरा हो सकता है। सच है ना? मैंने सच बोला। मुझे पता है कि एक बीमार आदमी मरने वाला है, उसको इतना बड़ा डिसीज है। और बीमार आदमी मुझसे आके पूछा कि मैं बच जाऊंगा डॉक्टर, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? नहीं नहीं, तुम मर जाओगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। मुझे बोलना चाहिए नहीं, हम देखेंगे, सभी ऊपर वाले के हाथ में है। और इसे हमें होप दे दे। अगर मैंने बोला कि तुम अब मर जाएंगे, उसी जगह वो मर जाएंगे, नहीं तो वो जाके सुसाइड कर लेंगे। तो वो सत्य भी अनित्य है। ये सब अनित्य सत्य है। मेरा नाम सुनील है, ये सत्य है? ये सत्य नहीं, अभी सत्य है। मैं जब माता के मुंह में पैदा नहीं हुआ तब तक मैं सुनील नहीं था। अगर मैं मर जाऊं तभी मैं सुनील नहीं है। और मेरा ये शरीर सच है, क्या सच है? नहीं, अगला शरीर ऐसा नहीं, मैं ओल्ड हो जाएगा। പേര് പോകുമല്ലോ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ? ഇപ്പോൾ ഈ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ ഇപ്പോൾ भगवान राम अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण भी अवतार थे, राम ही कृष्ण बन गया, हम बोलते हैं ना। പേര് മാത്രം, പേരുകൾ മാറും, रूपങ്ങൾ മാറും। एक सीड था वो पेड़ बन गया। ऐसा नहीं बोलते कि सीड सत्य है पेड़ गलत है, ऐसा नहीं बोलते। पेड़ बड़ा हो जाएगा फिर वो मर जाएगा, शरीर बदलता जाएगा, पर अंदर जो है एक एसेंस है वो नहीं जाएगा। यही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हमारा रूप बदलेगा, हमारा शरीर बदलेगा, पर इसके अंदर एक एसेंस है। मैं बोलता हूँ मेरे बचपन का फोटो मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं हूँ, मैं बैठा हूँ। मुझे भी पता नहीं है वो एज, उम्र मुझे भी याद नहीं है। मेरा फोटो कहाँ लिया था मुझे पता नहीं है। मेरे पिताजी ने लिया, मैं तब 6 महीने का था, एक फ़ोटो लिया है, मुझे याद नहीं है मैं 6 महीने में कैसा था। पर मैं बोलता हूँ मैं हूँ। अगर मैं टूर में गया और मेरे पिकनिक पर मेरे पीछे से एक फ़ोटो लिया, तभी मैं बोलूँगा मैं हूँ। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, अभी डिफरेंट हो गया जाता हूँ। हमारा शरीर बदलता है पर मैं अंदर जो एसेंस है वो बदलता नहीं है। इसीलिए ये अनित्यता के बीच में, जो अनित्य है इसके बीच में एक नित्यता है जो बदलता नहीं है। मुझे वो बनना है, मुझे वो नित्य, ये
ये जीवन जो अनित्य है मुझे वो नहीं चाहिए। यही गौतम बुद्ध ने बोला। सिद्धार्थ जो राजकुमार सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थन पुറത്തേക്ക് പോയപ്പോ उनको पता है, उनकी कथा पता है। सिद्धार्थ शुद्धोधन राजा के पुत्र थे और एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषियों ने बोला कि ये बड़ा बन के दो चांसेस है, एक तो बड़ा राजा बन जाएगा, नहीं तो बड़ा मॉन्क बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। तो राजा डर गया। जो ये सन्यास स्वीकार किया तो राजा कौन करेगा। राजा अपो उसने उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक महल बनाया और उसमें ये सिद्धार्थ राजकुमार को सभी सुख ऐसे ऐसे प्लेशर എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ കൊട്ടാരം, और ऐसा आदेश दिया कि इसको कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। ऐसा वो 20 ईयर्स तक ऐसा चला गया, लगभग 20 बरस तक। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने बोला कि मुझे बाहर जाना है, मुझे पुറത്ത് കാണാൻ പോകണം। अब तब भी राजा ने डिसाइड किया, सभी प्रजाओं को बोला कि जहाँ जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ जाते हैं उधर खुशी खुशी होना चाहिए, सभी अलंकृत करो, सेलिब्रेट करो कि इसको दुख नहीं देना चाहिए। और ऐसा वो अपने चैरिट में जा रहा है और जाता है तो एक बार एक जाता है, एक तो बूढ़ा आदमी ऐसे लकड़ी पकड़ के और वड़ी कुत्ती अड़कन। अपो राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन है, ये बूढ़ा आदमी है। तो उन्होंने पूछा मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। अब आप भी बूढ़ा हो जाओगे। तो वो थोड़ा उसको दुख हो गया। फिर गया तो एक गरीब आदमी भोजन के लिए भीख मांग रहा है। तो वो ये क्या गए, वो बहुत भूखा है, मुझे भी भूख हो जाएगा। फिर देखा एक लेप्रोसी वाला कुष्ठ रोग आदमी जो रोगी था, बीमार था, वो पड़ा देखा तो मैं भी बीमार हो जाऊंगा, अभी आप भी बीमार हो जाओगे। फिर गया तो एक डेड बॉडी लेके जा रहे, शव शरीर लेके जा रहे। तो उन्होंने पूछा मैं भी मर जाऊंगा, ഞാൻ മരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു। तो इसने ये चैरिटर ने बोला हाँ अभी मरोगे। तो उसको लगा कि ऐसे मरने के लिए मैं क्यों जीता हूँ, ഈ ജീവിതത്തിന് എന്താണ് അർത്ഥം, इतना मैं करता हूँ, मैं इतना राज्य भरण करने वाला हूँ, ये सारा दुनिया भी मेरा बना सकता हूँ, पर ये सब मैं नहीं ले जाने वाला, ഇതൊന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നില്ല। तो मैं इधर से जाऊंगा, मैं क्या लेके जाऊंगा, क्या इसमें इस बीच में इस अनित्यता के बीच में कुछ नित्य कुछ है, ഇതിനുള്ളിൽ നിത്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, मुझे वो बनना चाहिए, मुझे मरना नहीं है, मुझे ऐसे डर में नहीं जीना चाहिए। अब अതാണ് नित्यता, ये अनित्यता के बीच में हमारा एक नित्यता है। ये जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ये सब अनित्य है, मुझे नित्यता चाहिए, तभी हम अर्थ रीजन ट्रांसेंड किया। अതാണ് नित्य और अनित्य के डिफरेंस, यही है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये अनित्य है, ये नित्य है। वो विवेक, उसको विवेक बोलता है। साधना के योग के सभी फिलॉसफीज में साधना चतुष्टय बोलते हैं। साधना चतुष्टय 4 स्टेप्स है योग के सभी, और फर्स्ट स्टेप है विवेक, विवेका। तो मेरे को विवेका आ गया। विवेका का नेक्स्ट स्टेप क्या है, विवेक। और नित्य और अनित्य का हमको स्मरण हो गया, हमको മനസ്സിലായി नित्यम, तभी हम इसको वैरागी बन जाएगा, हम वैरागी बन जाएगी कि अनित्यമായിട്ടൊന്നും വേണ്ട, मुझे ये सब नहीं चाहिए, अनित्य नहीं, मुझे नित्यता चाहिए। ये कंडीशन जो वैराग्य का उत्पन्न होता है वो भी तो निश्चित होता है। तो कभी कभी ऐसा है कि कभी हो गया बहुत ज्यादा वैराग्य मालूम होता है, हाँ वो भी था, वो खत्म हो जाता है, वही फिर हम नीचे आ जाते हैं, फिर वहां से शुरू करते हैं। ये अभी ये सभी पॉइंटों का हमको कभी कभी होता रहता है। नहीं, ये सब सी परंपरागत टीचिंग में, परंपरागत टीच में क्या है कि विवेक ये सब अनित्य है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, इसलिए वैराग्य ऐसे सोच देते कि ये सब छोड़ के जाना है, അങ്ങനെയാണ് വൈരാഗ്യം വിചാരിച്ചത്। ये वैराग्य എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ये जो मुझे अनित्य वो सब छोड़ के, इसीलिए वो घर बार छोड़ के संन्यास पर जाते थे। ठीक है ना, हमारे पिंड प्रदेश की यात्रा नहीं करते थे। वो हम समझ रहे हैं, जैसे हमने एक घर बना दिया हाँ तो उसका काम खत्म हो जाता है, हाँ, वैसे हम एक बार वैराग्य में चले गए तो दोबारा फिर हम नीचे जाते हैं। नीचे जा सकते हैं, वही है। ठीक है, ऐसा वैराग में कोई फायदा नहीं है। ऐसा होता रहता है।
അതാണ് ഈ വൈരാഗ്യത്തിന് ഗുണമില്ല ये हमने അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ घर में रहते हैं घर का ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया ये सब अनित्य है बोल के कुछ लोग ऐसे संन्यास में चले जाते हैं ये सब अनित्य है क्या विवाह जीव क्या संबंध नहीं है मुझे घर बार नहीं चाहिए मुझे पिता माता ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब मुझे प्रॉब्लम करता है क्योंकि कभी भी इधर रहूं तो मैं नीचे अटैच हो जा सकता हूँ मैंने घर बनाया तो घर में अटैच हो जा सकता हूँ अल्ले ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ അറ്റാച്ച് ആവും കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കല്യാണം ഭാര്യയായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആവും बच्चा हो गया बच्चे से अटैच सो मैं ये सब नहीं करूँगा मुझे घर भी नहीं चाहिए मुझे विवाह भी नहीं चाहिए ऐसे करके वो चले जाते जंगल में तपस्या करते पर इस वैराग से कोई फायदा नहीं है अതാണ് बाबूजी महाराज जी इसको वैराग्य बोलते हैं वैराग्य सेकंड स्टेप है पर ये जो वैराग्य है ये जैसा स्मशान वैराग्य है उसके जैसा है स्मशान वैराग्य के बारे में सुना है अगर हम किसी के डेथ में गए स्मशान पर गए तो हमको भी लगेगा कि मैं भी मर जाऊंगा यहाँ मर स्टार्टिंग वहीं से होता है हाँ पहले पर वो छोटा कुछ टाइम पर गया कुछ टाइम के लिए ये जो स्मशान में जाते हैं और डेड बॉडी को तो हम भी सोचेंगे बेचारा बहुत अच्छा आदमी था सभी लोग भी ऐसा है ऐसा करके 5 मिनट के बाद में हम बोलेंगे हम थोड़ा जल्दी है मैं जो जॉब पे जा रहा हूँ और ये सब भूल जाएंगे सच है नहीं तो हम लोग मर दूंगा वो जो वैराग्य हमको हुआ था वो तुरंत चला जाता है इसी को स्मशान वैराग्य बोलते हैं कबीरदास जी का एक स्टोरी है कबीरदास जी एक आदमी कबीरदास जी को देखने के लिए जा रहा था तो उन्होंने पहले नहीं देखा कबीरदास जी ने കാണാൻ ഒരാൾ പോവാണ് तो कबीर ने കണ്ടിട്ടില്ല संत कबीर तब एक आदमी को पूछा क्या मैं कैसे मुझे पता चलेगा कि ये कबीरदास तो उन्होंने बोला कि आप एक स्मशान में जाओ कबीरदास जी उधर बैठे होंगे स्मशान में जाते वक्त और स्मशान में जो सभी को देखो और वापस आते वक्त सभी को देखो जब जाते हैं और उधर रहते हैं सभी वैरागी हो जाएंगे और जो वापस आते हैं उनके बीच में जो वैरागी वही संत कबीर है മനസ്സിലായേ वो ശ്മശാനത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഭി വൈരാഗ്യ सब अनित्य है सब बोलेंगे वापिस आते वक्त अब देखिए इनमें से वैरागी कौन है वही संत कबीर है क्योंकि उनको वैराग्य डेथ के से कनेक्ट नहीं वो सभी सर्व इसमें अटैच नहीं था दुनिया में अटैच नहीं था सहज मार्ग में क्या है कि बाबूजी महाराज ने बोला कि ये सब दोनों स्टेप्स ऐसे फोर्स करके किया तो नहीं आ सकता है विवेक नहीं आता है मुझे ये अनित्य है मैं छोड़ूंगा ऐसे करके नहीं छोड़ जाएगा इसीलिए बाबूजी महाराज ने बोला है कि हमें सच्चा नॉलेज लेके जाना चाहिए ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ല हमने शक्ति से छोड़ा किसी को जिसके बारे में हमको पता नहीं है वो छोड़ता नहीं है क्योंकि वो मन में रहता है वैराग कहाँ आना चाहिए शरीर में नहीं मैं डोसा को या लड्डू त्याग करना चाहता हूँ मैं लड्डू उसके देखा तो नहीं खाऊंगा 2 दिन आएगा तो एक लड्डू 2 लड्डू हो जाएगा बन में 10 लड्डू हो जाएगा और जाके एक लड्डू शायद 2 दिन में 10 लड्डू जाके खाएगा सिगरेट स्मोकिंग बहुत लोग ज़्यादा हो जाएगा अंदर प्रेशर कुकर जैसे रखा है प्रेशर जैसा പൊട്ടിത്തെറിക്കും അതാണ് വിശ്വാമിത്രൻ ഉണ്ടായത് एक उदाहरण है विश्वामित्र और दुर्वासा जो गुस्सा उसके इतना साल तपस्या की वो गुस्सा नहीं टाल सके गुस्सा उसका स्वभाव हो गया മനസ്സിലായില്ലേ अब विवेक और ऐसे विवेक और वैराग्य फोर्सफुली नहीं कर सकते बाबूजी महाराज ने बोला कि इसका मेथड है कि आप कहाँ जा रहे हो ये पहले से ही पता चलना चाहिए तो നമ്മൾ एक एग्जाम्पल चारी जी महाराज ने बोला है हमको अर्थ भूमि छोड़ना है तो एक प्लेन में बैठो ऊपर जाओ तो छोड़ देगा क्योंकि मैं दूसरी जगह में प्लेन में जा रहा हूँ हाँ मैं लक्ष्य डिफरेंट है मैं अमेरिका जा रहा हूँ मैं जब अमेरिका जाऊँ इंडिया छोड़ दूंगा ऐसा नहीं कि मैं इंडिया छोड़ के ही अमेरिका जाऊँगा नहीं हो सकता अगर इंडिया को छोड़ना चाहिए इंडिया का एक एक स्टेट छोड़ना चाहिए एक एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ना घर प्लेन में बैठो तो एकदम ऊपर चला है इसी ऐसे ही हमारा यात्रा हमारी जो स्पिरिचुअल यात्रा फर्स्ट स्टेप है लक्ष्य बाबूजी महाराज ने बोला कि फर्स्ट स्टेप लक्ष्य करेक्ट होना अगर हमारा लक्ष्य करेक्ट है तो वैराग्य विवेक ऑटोमेटिक हो जाएगा अविടെയാണ് ये 2 स्टेप हमको ये प्राणाहुति
प्राणाहुति हमको मिलता है, इसीलिए विवेक वैराग्य ऑटोमेटिक हो जाता है। प्राणाहुति क्या है? प्राणाहुति हमारा एसेंस है। जैसे ऑरेंज का एसेंस है ऑरेंज, ऐसे एक ह्यूमन बीइंग का, सभी जीवजालों का एसेंस है प्राणाहुति। प्राण से प्राण बोलते हैं। हमारा सच्चा स्वभाव, रियल स्वभाव, वो प्राणाहुति का स्वभाव है। चार्य जी महाराज ने बोला कि प्राणाहुति प्रेम है, हमारा स्वभाव प्रेम है, प्योर लव, हमारा स्वभाव प्योर लव। हमारा लक्ष्य भी वो प्योर लव बनना है, मुझे ऐसा बनना है। सभी समय मुझे प्योर लव की डिफरेंस नहीं, मेरे सामने कौन है क्या है ये डिफरेंस नहीं, मैं सभी समय एक ही जैसा बिहेव करने वाला मुझे करना है। मुझे ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यही है बैलेंस्ड स्थित प्रज्ञ, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यही है मास्टरी। हमारा लक्ष्य है मास्टर बन जाना, तभी हमको वो एसेंस मिलना है। नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा मैं मुझे क्या बनना है, ऐसा नहीं कि क्या मिलना है, मुझे क्या बनना है वो शुरू में पता चला तो ये सब इनसिग्निफिकेंट हो गया। आगे बच्चा, एक उदाहरण नहीं, बच्चे बलून के लिए झगड़ा कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ। तभी इधर एक अच्छा कार हमने खरीदा तो ये सब छोड़ के वो कार के पीछे जाएंगे, क्योंकि वो इससे भी अच्छा है। ऐसा ये हमारे स्कूलिंग में, हम स्कूल में जाते हैं, शुरू में हमें अच्छा नहीं लगता, और स्कूल में जाए उधर फ्रेंड्स हो गए तो उनको अच्छा लगने लगता है, तो फिर चले हमको वो पता चलना चाहिए कि ये मेरा सच्ची अच्छाई कहाँ है, मेरे ശരിക്കുള്ള भलाई कहाँ पर है। അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പ്രാണാഹുതി കിട്ടുന്നത്। और जब प्राणाहुति मिलता है तो विवेक वैराग्य ऑटोमेटिक होता है। इसीलिए बाबूजी महाराज ने बोला कि साधना चतुष्टय का फर्स्ट 2 स्टेप्स वैराग्य और विवेक, एक्चुअली ये साधना का स्टेप्स ही नहीं है, ये स्टेप्स हमको ऐसे स्टेप करके लेना चाहिए। हमको फर्स्ट स्टेप है मेडिटेशन शुरू करना है, इसके तीसरा स्टेप है साधना चतुष्टय का तीसरा स्टेप 6 में डिवाइड किया है, षट संपत्ति बोलते हैं। षट संपत्ति, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षु, यह है 4 साधना चतुष्टय। मुमुक्षु इस षट संपत्ति, ये षट संपत्ति 6 स्टेप्स है, 6 स्टेप्स हैं। षट संपत्ति इसका फर्स्ट स्टेप है शम। शम माने मन के रेगुलेशन, हमारा मन की वृत्तियों का रेगुलेशन। हमको वैराग्य हो गया तो नेक्स्ट स्टेप है हमको मन का रेगुलेट, हृदय मंडल ट्रांसन किया, मन को रेगुलेट कर, मन का वेरियस वृत्ति से, वृत्ति माने मन इधर उधर चंचलता से मूव करते, मनस्सु चंचल मूवी। एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, हमारा मन कुछ चीज़ अच्छा लगता है, हम इधर बैठते हैं तो उसके बारे में सोचता रहता है, मेडिटेट किया तो मेरा मन उधर ही है, अननेसेसरी थॉट्स, अनावश्यमाയിട്ടുള്ള चिंतകൾ, वो एक वृत्ति है। दूसरा एक वृत्ति है लेजीनेस, मूढ़ा बोलता है कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे मेडिटेट नहीं करना है, जॉब नहीं, मन की एक दूसरी वृत्ति है। ठीक है, ऐसे मन की जो वृत्ति है जो इधर उधर घूमता रहता है, उसको रेगुलेट करके मन को एक ही चैनल बनाना चाहिए। जैसे रिवर है ना, नदी है, नदी स्प्लिट होके उनके शाखाएं बन जाती है, तभी उसका एनर्जी कम हो जाता है। दूसरा उदाहरण है मोबाइल। हमने मोबाइल फोन शुरू में चार्ज किया, अगर हम वीडियो करते रहेंगे तो चार्ज कितना दिन टाइम लगेगा, बहुत कम रहेगा। फ़ोन करने के लिए खाली यूज़ करेंगे तो मोबाइल का चार्ज ज़्यादा टाइम रहेगा। അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? മൊബൈലിൻ്റെ ഉപയോഗം फ़ोन ചെയ്യാനാണ്। हम तो यात्रा में जा रहे हैं, मोबाइल में फुल चार्ज किया, मुझे मेरा फ़ोन मैं क्यों रखता हूँ, मुझे घर में कांटेक्ट करना है, बीच बीच में वीडियो करते रहे, चार्ज नहीं किया तो ये उसका इम्पोर्टेंट वर्क नहीं कर सकते, चार्ज चला गया। और घर में बोलेंगे कि मोबाइल का चार्ज कम चला गया, क्यों चला गया, मैंने वेस्ट किया, ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്തു, അനാവശ്യ കാര്യത്തിന് വേസ്റ്റ് ചെയ്തു। ऐसा ही है हमारा लक्ष्य, मुझे अच्छा बनना है, मुझे मास्टर जैसा बनना है, पर मेरा डाइवर्ट हो जाए, चिंता इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है, इसीलिए मेरा वो चैनलाइज नहीं हो रहा है।
इस चैनलाइजेशन को, ये मन को इधर उधर से विड्रॉ करके एक ही चैनल में लाने को शम बोलते हैं। और इस शम के अंदर आता है अष्टांग योगा। ये शम प्रैक्टिस करने के लिए, ये मन का रेगुलेट करने के लिए पतंजलि महर्षि ने बनाया है अष्टांग योग पद्धति। यम पहला स्टेप आता है, यम नियमम। यम माने सिंपल में बोलता है कि यम माने जो जो नहीं करना है मैं नहीं करूँगा, നെഗറ്റീവ് അവോയ്ഡ് करना। യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, നുണ പറയാതിരിക്കുക, അധർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക, നെഗറ്റീവ്സ് को अवॉइड करना है। नियम बोले कि मेरे मन को डिसिप्लिन करना है। നുണ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, നുണ പറയാതിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, सत्യം പറയണം। झूठ बंद करने से ठीक नहीं होगा, मुझे सत्य बोलना चाहिए, मेरे जीवन को डिसिप्लिन करना चाहिए, मुझे धर्म प्रैक्टिस करना चाहिए, वो नियम हो गया। तो मल्टीपल चैनल से मेरे सोसाइटी में जो इंटरेक्शन होता है, मैं एक पर्सनालिटी बनने वाला हूँ। मैं घृणा करता हूँ तो बहुत लोगों की घृणा कर सकता हूँ, पर मैं प्रेम करता हूँ तो एक हो गया, सभी से मैं प्रेम करता हूँ, मैं एक पर्सनालिटी हुआ। सत्य भी ऐसा है, सत्य एक बार बोला तो वो सत्य रहता है, बार बार में बदलने की जरूरत नहीं। നുണയാകുമ്പോൾ മാറ്റി മാറ്റി പറയണം, ഇന്ന് നുണ പറഞ്ഞ നാളെ എന്താ നുണ, मल्टीपल चैनल में माइंड ऐसे डाइवर्ट हो जाता है। सच बोलता है तो बैलेंस्ड हो गया, हम अंदर स्ट्रांग हो जाएगा। विवेकानंद ने बोला, स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि ऐसा हमको कैसे पता चलेगा कि ये मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, ठीक नहीं है। നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകണം, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? अंदर देखो, अगर ये करके या बोल के तुम्हें ऐसे धैर्य होता है, करेज होता है, तो मानो कि तुम सच ही कर रहे हो, ठीक रास्ते में चल रहे हो। अगर मैं ये करने के बाद, ये बोलने के बाद मुझे फियर हो जाएगा, मैं लोगों के सामने नहीं देख सकूंगा, तो तुम ठीक नहीं कर रहे हो। सिंपल टेस्ट है। अगर यू स्ट्रांग हो जाता है तो ठीक है, वीक हो जाता है तो गलत है। तो नियम प्रैक्टिस हो गया तो धीरे धीरे हम माइंड चैनल हो गया। सो यम नियम, अब यम नियम हमारा इंट्रैक्शन में हो गया। अभी क्या करेंगे, हमारा शरीर, नेक्स्ट स्टेप है हमारे शरीर को एक जगह में बिठाना चाहिए। हमारा शरीर एक समय बैठेगा। मैं बोला कि बच्चे को इधर बैठो, बच्चा इधर दौड़ेगा, उधर नहीं बैठे। हम भी ऐसा ही है, हम 1 घंटा बैठ के ध्यान करो, आधा घंटे में नहीं अच्छा नहीं, मैं इसे स्क्रैच करता हूँ, इधर स्क्रैच करता हूँ, मैं इधर ऐसे ड्रिल करता हूँ, നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല। हाँ ऐसा होता है। मैं इसीलिए फर्स्ट स्टेप है कि हमारा व्हीकल पार्क करो। हमारा ये व्हीकल है, एक जगह में पार्क करने को हमको പഠിക്കണം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരിക്കുക, वही आसन है। एक जगह में शांत में बैठ जाओ, स्थिर सुगम आसन। जिस आसन में आप शांति से बैठ सकते हो वो आसन आप स्वीकार करो। ऐसा नहीं कि ये आसन अच्छा है वो आसन अच्छा है, ऐसा नहीं है। एक जगह में आपको बैठना चाहिए, क्योंकि मन बॉडी ऐसा ऐसा टर्न किया तो मेडिटेट नहीं कर सकते, हमारा नेक्स्ट स्टेप में चले जाने नहीं जा सकते। और आसन किया, फिर हमारा एनर्जी रेगुलेट करना है, वो है प्राणायाम। जो शरीर के अंदर जो एनर्जी चलता है, हम एक जगह बैठा तो भी हम टेंशन में है तो कोई फायदा नहीं है। तो अगला स्टेप है हमको रिलैक्स होना चाहिए, इसीलिए प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम माने हमारा अंदर का जो एनर्जी, प्राण में एनर्जी है, वो हमारा ब्रीथिंग नहीं है। ब्रीथिंग उस एनर्जी को कंट्रोल करने का एक तरीका है। हम ब्रीथिंग रोड है हमारा एनर्जी का, इसीलिए दादी ने बोला कि ये ब्रीथिंग करो, एक नोस्ट्रिल बन के उन्होंने बताया ना, ये चंद्रनाड़ी से अंदर श्वास को थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। फिर बॉडी रिलैक्सेशन, भूमि माता के सहायता से हम बॉडी रिलैक्स हो रहे हैं, बॉडी एक एक बार रिलैक्स। हम एक तरफ से बॉडी की तरफ में हमारी ड्यूटी भी देख रहे हैं। सहज मार्ग में पूरा ड्यूटी का ही इम्पोर्टेंस है। यम और नियम में हमने ड्यूटी किया, हमारे फैमिली की तरफ ड्यूटी किया, मैंने ड्यूटी के हिसाब से मेरे फैमिली का देखभाल किया। मेरा जीवन में मैं सत्य जीवन, എൻ്റെ जीवन और സത്യസന്ധമായിട്ട് जीतू और धर्म के आधार पर मैंने जिया। ये सब यम और नियम है। उसके बाद ही हम एक जगह में बैठ सकते हैं, नहीं तो हम कैसे आसन में बैठ सकते हैं? हमने ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया तो बच्चा रो रहा है उधर दौड़ेगा, वो हमने सब ड्यूटी किया तो वो रोएगा कि बोलेगा रोने दो, मैंने जो भी करना है मैंने किया है। और നമുക്ക് ആസനത്തിലിരിക്കാൻ പറ്റും, ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ मैं हर मिनट उठ के चला जाऊंगा, इधर बैठा तो मेरा मन उधर है। मैं वो ड्यूटी खत्म कर दिया, उधर जो भी
प्रॉब्लम है तो मैं मुझे पता है कि मैंने किया है, जो भी मुझे करना है, मुझे डरने की बात नहीं, मैं इधर बैठ सकता हूँ। मतलब रहता है ड्यूटी, और शरीर की तरफ ड्यूटी है कि शरीर को हमें क्लीन करके रखना है, अच्छा भोजन देना है, एक्सरसाइज करना है, ड्यूटी, तभी वो आसन में बैठेगा। और अगला स्टेप है रिलैक्स होना चाहिए। अगर शरीर रिलैक्स हो गया तो मन, अंदर एनर्जी फ्लो रिलैक्स होने लगेगा। मेरा एक अनुभव है कि जब ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा विचार आते हैं, अब मैं जब बहुत परेशान हो जाता हूँ तो बस मैं ये सोचता हूँ मेरे मेरे लिए विचार नहीं आ रहे, मास्टर को विचार आ रहे हैं। अच्छा, और वो सारा दूसरे एक अपने चला ध्यान में चला जाता है। क्योंकि आप जब काम कर रहे हैं, आप सतत स्मरण में कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो सकता है। अगर हमारे ड्यूटी हमने मास्टर की स्मरण में, सतत स्मरण में किया तो हमें डर नहीं होगा। ये बहुत आसान है। आसान है, आसान तरीका। मास्टर नहीं किया है, अगर मैंने एक पेशेंट के देखा है, मैंने मास्टर नहीं देखा है, तो जो कुछ होना है मास्टर की इच्छा जैसा हो जाएगा, तो हम उसमें अटैचमेंट निकल जाएगा। ठीक है, अब आसन हो गया, प्राणायाम रिलैक्स हो गया, और रिलैक्स हो गया तो नेक्स्ट स्टेप है, ये प्राण के अंदर, एनर्जी के अंदर जो क्या काम कर रहा है, मेरा मन काम कर रहा है। मन किससे काम करता है? मन मेरे इंद्रियों से काम करता है, मेरे 5 इंद्रियों से मन काम करता है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप है इंद्रियों को रेगुलेट करना, प्रत्याहार। आहार माने इंद्रिय काम करता है, अंदर लेता है, आंख से अंदर लेता है, कान से अंदर लेता है, ना जीभ से अंदर लेता है, ये सब अंदर लेता ही रहता है। अभी प्रत्याहार है तो जो कुछ चाहिए वही मैं लूँगा। अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे एक ही शब्द सुनना है, मास्टर का शब्द सुनना है, एक ही देखना है, मास्टर का रूप ही देखना है। ऐसे पांचों इंद्रिय एक ही जगह के लिए डाइवर्ट होता है। ये सब इंद्रिय मेरे मास्टर की सेवा के लिए है, ये दुनिया की सेवा के लिए नहीं है। നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യണത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ലോകത്തിനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്। मैं आगे प्रत्याहार प्रैक्टिस किया तो मैं कैसा देखूंगा? जैसे मास्टर दुनिया को देखते हैं ऐसे मुझे देखना चाहिए। इसीलिए बाबूजी ने बोला पहले ही लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्लियर है तो सब ये इजी हो जाएगा, मेरा प्रत्याहार सिंपल हो जाएगा। नहीं तो प्रत्याहार बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, टेंशन हो जाएगा, क्या देखना है नहीं। अगर हम चले जा रहे हैं और कोई दृश्य ऐसे अच्छा दृश्य नहीं देखा तो क्या देख करेंगे हम? ऐसे नहीं, आंख बंद के नहीं चल कर सकते। हमको सोचना है कि मास्टर ने मुझे ये दृश्य दिया है, भूल जाओ। अगर सुंदर दृश्य आया तो भी देख सोचेंगे ये मास्टर ने बनाया है। बाबूजी ने एक उदाहरण दिया कि एक डांसर को देखता है, और डांस पेण्डिने കാണാണ്, हम बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे, बहुत सुंदर है। तभी उसी मोमेंट में सोचना चाहिए कि भगवान ने, मास्टर ने ये बनाया है, कितना सुंदर है, तभी मेरी चिंता मास्टर की तरफ चला जाएगा। മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യാഹാരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്। और जो जो चाहिए मॉडरेशन, भगवान श्री कृष्ण बोले युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार जो मॉडरेशन में करना चाहिए, जो हमारा जीवन को बिताने उतना हमको चाहिए वो काम करना है, और ये शरीर उनकी सेवा में है। प्रत्याहार इसी हो जाएगा। प्रत्याहार फिर क्या हुआ? धारणा। ये प्रत्याहार प्रैक्टिस किया तो नेक्स्ट स्टेप आता है धारणा। धारणा माने मन कंसंट्रेशन में आ जाता है, मन इधर उधर नहीं जाता है, मन एक ही जगह में कंसंट्रेशन में आता है। ऐसा मन कुछ भी काम करो वो परफेक्ट करेगा। आगे एक मनुष्य कॉन्सेंट्रेशन आनेंगे, कुछ भी काम दे दो वो अच्छा करेगा, क्योंकि वह मन इधर उधर नहीं चला जाएगा। अगर मैं हर बार देखता हूँ, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं 100% उधर हूँ। मैं उस टाइम पर हमारे जॉब के बारे में नहीं सोचेंगे, 100% काम करना और 100% उससे छोड़ देना, यही है धारणा। मैंने 100% एक काम किया और काम करने के बाद 100% को छोड़ दिया, मैं फिर मेरे पास उसमें कोई मतलब नहीं। നമ്മൾ 100% ചെയ്യണം। हम ऐसा नहीं करते, हम कोई काम करते और उधर जाते सोचते मैंने ये कंप्लीट किया, ऐसा इसके बारे में सोचते। हमें दरवाज़ा बंद कर दिया, सोने के लिए जाते, वापस जाके देखते कि दरवाज़ा बंद हो गया, हम अड़चो, क्योंकि मैंने परफेक्ट, मेरा मन उधर नहीं था। हमने शेविंग किया तो फिर देखिए इधर थोड़ा ब्लेड है। सभी जगह में कॉन्सेंट्रेशन, सभी जगह में जो काम करते हैं अच्छी तरह करने का, वही होने, वही योग कर्मसु कौशलम। भगवान श्री कृष्ण ने बोला योगा माने कर्मसु कौशलम, जो कर्म में स्किलफुल है, स्किलफुल परफॉर्मेंस ആണ് യോഗം। എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും 100% करने का। ऐसा एक आदमी, वही है धारणा।
वो उसको वो चंचल नहीं बना सकता മനസ്സിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല अर्जुन का उदाहरण अर्जुन वो द्रौपदी को जब विवाह में स्वयंवर में उन्होंने वो तीर चलाया था ना इतना कॉन्सेंट्रेशन में था सभी जगह में सब साउंड है वो सब नहीं सुना वो उसके बारे में ही सोच रहा क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर था या ऐसा ध्यान हमारा लक्ष्य क्लियर है तो मुझे मास्टर जैसा ही बनना है यही मेरा लक्ष्य है तभी ये उनका इंस्ट्रूमेंट बन ये कॉन्सेंट्रेशन में जो मन है ये मास्टर का इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा पूरा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा नहीं तो नहीं हो सकता पूरा वॉलंटियर बन सकता है और ऐसे धारणा में जो मन है वो ध्यान के लिए तैयार हो सकता है क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन मन में सीधा अभी क्या देख रहे हैं मेरे एसेंस में देख रहे हैं मेरे अंदर के मास्टर की तरफ मेरे अंदर के सेल्फ की तरफ देखने के लिए योग्य हो जाता है अതാണ് ध्यानम ये ध्यान प्रैक्टिस करने धारणा के बाद में ध्यान माने कंटिन्यूस धारणा मीन्स कॉन्सेंट्रेशन एक काम में होता है फिर छोड़ दे ध्यान ऐसा नहीं कंटिन्यूस थिंकिंग ऑफ समथिंग यही बाबूजी ने बोला है कंटिन्यूसली अगर आप मास्टर के बारे में जैसे वो तेल का ये है ना तेल ब्रेक नहीं होता है पानी का बूंद ब्रेक होता है फ्लो होता है तेल का कंटिन्यूस फ्लो हो जाता है ऐसा होना चाहिए ध्यान कंटिन्यूसली मास्टर की तरफ ही देखता है और ऐसा ध्यान प्रैक्टिस किया तो नेक्स्ट स्टेप है समाधि जो मैं सच्चे में हूँ वो बन जाएगा वो ये समाधि सो धारणा ध्यान समाधि यही अष्टांग योग का अल्टीमेट रिजल्ट बोलते हैं समाधि बाबूजी महाराज ने बोले कि समाधि माने जो दुनिया प्रपंच उद्भव हुआ तभी तमें का बैलेंस्ड अवस्था जो परफेक्ट बैलेंस में था उधर कुछ कंप्लीट स्टिलनेस है कोई ऐसे वाइब्रेशन नहीं है वही समाधि और समाधि में भी बाबूजी महाराज ने डिवाइड किया है बाबूजी महाराज एक समाधि है मैं मेडिटेशन हो गया समाधि में चला गया पाषाण तुल्य मोक्ष करते हैं कि वो समाधि में है क्यों वो एक शिला जैसे है स्टोन जैसा है वो मूव नहीं करता डेड बॉडी जैसा है ऐसा समाधि से कोई मुझे फायदा नहीं है क्योंकि वो उस टाइम पर समाधि है पर वो बाहर आ गया तो समाधि नहीं है समाधि मेडिटेशन ही वो मात्र बाहर आ गया तो समाधि नहीं है और नेक्स्ट स्टेप समाधि है कि ये समाधि में चलने लगता है निर्विकल्प समाधि बोलते हैं कि वो जो काम करता है कोई कैसी दूसरी जगह में ऐसा ड्रीम में ऐसा चलता रहता है वो इधर काम करता रहेगा पर उधर नहीं है वो मन उधर दूसरा किधर है वो ही निर्विकल्प समाधि हमारा उधर से भी आगे जाना है सहज समाधि माने कि ये इधर भी है उधर भी है यही है मास्टर इधर भी 100% है उधर भी 100% है सभी दोनों जगह में 100% है वो मास्टर के पास 100% है दुनिया में भी 100% है जो काम करता है वो 100% अवेयरनेस से करता है जब सोता है 100% सोता है जब सपना देखता है 100% सपना देखता है जब बात करता है 100% बात करता है पर ये जब सब करता है वो अपना ही समाधि स्टेज में समाधि उसका डिस्टर्ब नहीं है तुरिया बोलते हैं उसको तुरिया 360 डिग्री अवेयरनेस सभी जगह में अवेयरनेस पर वो भी अवेयर है कि मैं क्या हूँ ये भी अवेयर है और इधर भी कंप्लीट चेतना में है यही है सहज समाधि यही सहज मार्ग का लक्ष्य है और सहज मार्ग में ये आसान में क्यों हो सकता है क्योंकि शुरू से ही हमको प्राणाहुति मिलता है आंख बंद कर दिया मेडिटेशन करते हैं तो हम हमारा एसेंस देखते हैं आंख खोला तो देखते हैं क्या है एसेंस फिजिकल मास्टर को देखते हैं जो एसेंस अंदर है बाहर मास्टर के रूप में देखता है मैं इसके जैसा बनना है अंदर देखा तो मैं एसेंस बनना चाहता ऐसा बनना है बाहर देखा तो मास्टर को देख मैं ऐसा बनना चाहिए तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन बाहर कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इधर जो मेडिटेटिव स्टेट मुझे मिला है ये मेडिटेटिव स्टेट जागृत अवस्था में मुझे प्रैक्टिकल बनाना चाहिए 1 घंटा मेडिटेट करता हूँ बाकी 23 आवर्स है ना ये मेडिटेटिव स्टेट 23 आवर्स में ऐसा स्कूल में जब मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ते हैं वो मल्टीप्लिकेशन टेबल बैठ के अगर आप बाहर गया और कोई दुकान से कुछ खरीदता है वो मुझे याद नहीं है मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं पता है उससे क्या फ़ायदा है ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमको जो समाधि मिला है वो समाधि हमको यूज़ करना है ठीक है ना सहज समाधि में क्या है बाबूजी महाराज बोलते हैं कि मैंने आपको समाधि दे दिया इतना स्टेप करके आप समाधि में जा रहे हैं
सहज मार्ग में समाधि शुरू शुरू में ही दे देते हैं। हमारा फर्स्ट 3 इंट्रोडक्टरी सिटिंग्स में हमको समाधि दे दिया। अब मास्टर बोलते हैं कि अब समाधि में काम करो। ऐसा नहीं कि तुम समाधि में रहो, अब समाधि में काम करो और वो तुम्हारा कैरेक्टर बनाओ, 100% तुम्हारा कैरेक्टर बनाओ कि तुम पाताल में लो भेजो या स्वर्ग में भेजो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मास्टर के इंस्ट्रूमेंट। वही सहज समाधि, हमारा लक्ष्य सहज समाधि में पहुंचना है। तो यही है शम। शम के बाद आता है दम। दम माने मेंटल रेगुलेशन, ये सब इसके साथ ही आता है। शम दम, फिर तितिक्षा। तितिक्षा वाले की जो भी मेरे जीवन में आता है एक्सेप्टेंस करना है, ये अच्छा है ये बुरा नहीं है, वो एक्सेप्टेंस ऐसे फोर्सफुली नहीं करेंगे। तितिक्षा में पहुंच गया तो ये नेचुरल हो जाएगा। मैं मास्टर के स्मरण में हूँ, जो कुछ आता है अच्छा ही है, मुझे ऐसे डिफरेंस ही नहीं है कि अच्छा है बुरा है। एक अकबर का एक सेवक था, उनके बारे में बाबूजी महाराज बोलते हैं अकबर उनको बहुत अच्छा, उनको बहुत मीन्स उनसे बहुत प्यार करते थे। तो सभी दूसरे सब कोर्ट में सभी को उससे जेलसी हो गई। क्यों? उसने बोला कि इसमें क्या फ़र्क, इतना अच्छा ही क्या है। तो अकबर ने बोला वो कश्मीर से कुछ एप्पल्स मंगवाए, सेब मंगवाया और सभी को दिया। ये सब सेब अच्छा नहीं दे, टेस्टी नहीं दे, सभी में एक टेस्ट किया और फेंक दिया, अच्छा नहीं है ऐसे करके। ये जो आयास है उसका नाम, आयास ने एप्पल पूरा खाया, वो अच्छा नहीं था, एप्पल अच्छा नहीं था। और अकबर ने पूछा तुमने ये सेब क्यों खाया, ये अच्छा नहीं था। तो आयास ने बोला आप सब कुछ मुझे देते वो अच्छा ही है, मैं ऐसा डिफरेंस नहीं करता हूँ। तो अकबर ने बोला यही इसकी भलाई है, या ग्रेटनेस है ना, वो देखता नहीं कि मैं क्या देता हूँ, जो कुछ मैं देता हूँ वो लेता है। यही है तितिक्षा, एक्सेप्टेंस। फिर आता है उपरति। उपरति माने हमारे वैराग्य में कि हमें ये अनित्य दुनिया को छोड़ना चाहिए, पर हम चाहते हैं मास्टर के जैसा बनना है, ब्राइटर वर्ल्ड चाहते हैं। उपरति हो गए तो भाई ब्राइटर वर्ल्ड भी नहीं, उसका भी मुझे इच्छा नहीं है। क्या ब्राइटर वर्ल्ड, क्या ये भी ब्राइटर वर्ल्ड है वो भी ब्राइटर वर्ल्ड है, जहाँ भी हूँ मास्टर के साथ हूँ। जैसे हाँ सभी जैसे बच्चा माँ के गोद में बैठा है उसको क्या फर्क पड़ता है, ऐसे उपरति में आ गए तो उसको वैराग्य भी नहीं, वैराग्य से ऊपर चला गया, मुझे ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, आप जैसा बनना चाहिए, उपरति। इस बार थोड़ा दिन पहले मैं मास्टर से बोला ऐसे ही काम कर रहा था, मैं हाँ, दिन में भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करता करना। था। मैं बोला मास्टर से ऐसे ही बोलोगे, अब हमको दूर नहीं रहना है, अब आप हमको फिक्स कर दो। हाँ, और ऐसा करके मैं बहुत ही अंदर से दर्द फील कर रहा था। और बाद में शाम को सीटिंग में बैठा तो वो सीटिंग भी अंदर नहीं जा रहा। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि आपको जो मास्टर देते हैं वो सही है, उसको एक्सेप्ट करो, तभी आप उधर पहुंच सकते हैं, मास्टर में नहीं हो सकते। ये हमारा पर्सनल अनुभव है। बहुत करेक्ट है। कंडीशंस, डोंट गेट अटैच टू कंडीशंस। हमको मेडिटेशन बोले, सभी कुछ लोग बोलते हैं आज मेडिटेशन अच्छा नहीं हुआ, सभी मेडिटेशन अच्छा है, सभी सिटिंग अच्छा है, सभी कंडीशंस अच्छा है, सभी अनुभव अच्छा है। मास्टर मुझे दिया है, प्रसाद है, स्वीकार करो। और मुझे क्यों ये दिया है, मुझे मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मुझे वही सोचना चाहिए। ये बार बार ये मुझे क्यों दे रहा है। चार्य जी बोलते हैं कि बार बार एक ही अनुभव आ रहा है तो सोचना चाहिए। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, एक ही पेज बार बार आता है, उसका मतलब क्या है, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। तो मास्टर बोल रहे हैं कि तुम ये पेज अच्छा नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ो। एक ही अनुभव ऐसा आता रहता है तो सोचना चाहिए कि मैं क्या कहाँ फंस गया हूँ। मास्टर प्रे करना है कि मुझे यही आता है, मुझे गुस्सा आता ही रहता है, मुझे जेलसी आती ही रहती है, क्यों ऐसा आता रहता है। तो मास्टर बोलते हैं कि तुम ये पढ़ो फिर ही आगे जा सकता है, वो निकालना चाहिए। तो वही भी अच्छा ही है। शम ये से उपरति, तितिक्षा। फिर आता है श्रद्धा। श्रद्धा माने विश्वास, विश्वास का फेथ, फेथ ट्रस्ट। ऐसे इंग्लिश में 3 वाक्य, बिलीफ ट्रस्ट फेथ। बिलीव माने जो मैं विश्वास कर सकता हूँ उस पर विश्वास करना है, ऐसे बिलीव बोलते हैं। मुझे आज डोसा खाया इस होटल से, तो ये होटल अच्छा है, आज कल भी ये होटल में डोसा अच्छा होगा, ये मेरा बिलीफ है, मैं पास्ट पर डिपेंडेंट है। सेकेंड है ट्रस्ट, मैं इनको ट्रस्ट करता हूँ, यानी आपको ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि क्या है मैं आपके साथ बहुत रहा है और मैं विश्वास करता हूँ, ये ट्रस्ट है। पर उसमें भी एक पास्ट का अटैचमेंट है, मैं अभी तक इनको देखा हूँ,
फेथ ऐसा नहीं, फेथ ऐसा है कि मुझे पता नहीं कि मास्टर कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे पता नहीं कि वो क्या है, पर मैं उनको विश्वास करता हूँ और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, वो बोलते हैं, इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ। मैं अपने आप नहीं पहुँच जाऊँगा, पर डेफिनेटली मैं पहुँच जाऊँगा। ऐसा एक ब्राइटर वर्ल्ड है, मैं उधर जब पहुँच जाऊँगा, मास्टर मुझे पहुँच जाऊँगा, यही विश्वास है मुझे। मैंने ये सब कभी नहीं देखा भी नहीं है, पर मैं कंप्लीटली विश्वास करता हूँ, फेथ 100% श्रद्धा। और जो भी मास्टर बोलते हैं वो अपने ओबे करता है। हम नहीं सोचते कि अच्छा है बुरा है, नहीं, जो करते हैं यू ऊपर कूदो बोलते कूदता है, मेडिटेशन नहीं करो तो नहीं करता है, करो वो तो करता है। यही एब्सोल्यूट फेथ है मास्टर। और लाला जी बोलते हैं कि ऐसा फेथ होना चाहिए कि हम चाहे तो भी वो फेथ नहीं निकल जाएगा। എനിക്ക് വിശ്വാസം മാറ്റണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസം മാറ്റില്ല, मुझे मास्टर पर नहीं विश्वास करना है ऐसा मैं कर भी नहीं सकता, मेरे से वो विश्वास नहीं चला जाएगा। तो चारी जी महाराज की कथा है, बाबूजी महाराज से थोड़ा एक बार कुछ झगड़ा नहीं, कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, और बाबूजी महाराज को मैं नहीं बात करूंगा ऐसा करके वो चुप चुप के चलने लगा। चारी जी महाराज उलझ रखा था बाबूजी महाराज। और कुछ दिनों बाद बाबूजी महाराज को देखा और बाबूजी महाराज से तुम सच में एक चोर हो, मैं दुनिया भर ढूंढा पर ऐसा जगह नहीं देखा जहाँ आप नहीं हो, മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ എല്ലായിടത്തും കറങ്ങി നടന്നു, പക്ഷെ അങ്ങില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല। मैं आपसे चुपके चलना ट्राई कर रहा था, और जहां भी देखो आप ही आप है, आप बहुत चोर हो ऐसे बोला। तब बाबूजी महाराज हंस के चले गए। അങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട്, यही विश्वास है। एक दिन पहले हमारा पत्नी ने एक सपना देखा। हाँ वो डर रहा था, सपने में कोई चीज उसको डरा रहा था, और वो सपने में ही उठ के मेडिटेशन करने लगा, और वो चला गया। बोला ये मास्टर तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारे पास ऐसी चीजें करेंगे, क्या नहीं और यही हम बता देते थे, समझ नहीं बस यही। अभी षट संपत्ति चला गया, षट फिनिश्ड, और लास्ट में आता है मुमुक्षु। मुमुक्षु माने मोक्ष का, यही है साधना चतुष्टयी। हम ये सब स्टेप्स नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा सीधा ही समाधि देते हैं और प्रैक्टिस करो कि ये सहज समाधि बना दी, यही मास्टर हमसे हमको सिखाते हैं। और यही हार्ट रीजन ट्रांसन करके पहुंचना है, ये विवेक, हमारा ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए कि ये मैं मास्टर में ये काम दिया है, मैं कैसे करूं। हमारा पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं कि ये ठीक है गलत है, मैं मुझे कैसा करना है ये सब, और उसके लिए उसकी तरफ ही देखते हैं। मैं अपने आप नहीं कर सकता, आप ही करो। हम सच्चा भक्त बन जाते हैं और हार्ट रीजन ट्रांसेंड कर सकते, कर दिया तो ये द्वंद्व निकल जाएगा, दुनिया की तरफ का अटैचमेंट निकल जाएगा और उनकी तरफ अटैचमेंट आ जाएगा। वो है भक्ति, वो अटैचमेंट बाबूजी महाराज है, वो अटैचमेंट से ये अटैचमेंट निकल जाएगा। हम इधर अटैच्ड है, बॉन्डेड है, वो बॉन्डेज से मास्टर को बॉन्डेज करो और ये बॉन्डेज निकाल दो, यही सहजमार्ग सिखाते हैं, उसी उस अटैचमेंट है। और हार्ट रीजन ट्रांसफर करने से हमको मास्टर की तरफ अटैच होना चाहिए, नहीं तो हमारी यात्रा ब्लॉक हो जाएगा। हमें भक्त बनना चाहिए, भक्ति आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सेशन डिस्कशन, वो प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। आज हम अर्थ चक्र से, हमने अर्थ चक्र की यात्रा हमने कंप्लीट किया है। अब अगला सेशन हम आत्मा चक्र चालू कर रहे हैं। तो आज हम अर्थ चक्र से आत्मा चक्र की तरफ हमारे मन के वो श्रद्धा, अटेंशन शिफ्ट करेंगे, यही आज का प्रैक्टिस है। तो पहले अर्थ चक्र की क्लीनिंग, ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എർത്ത് ചക്രയുടെ, ഭൂമി ചക്രയുടെ ക്ലീനിങ് ആണ്. Please start meditation. हृदय में स्थित
दिव्य प्रकाश की स्रोत की तरफ मन आकर्षित हो रहा है और दिव्य प्रकाश में ध्यान आरंभ कीजिए। आ दिव्य प्रकाशത്തിൽ ധ്യാനം ആരംഭിക്കൂ। ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിന്റെ सेंटरലേക്ക് अटेंशन കൊണ്ടുവരൂ। फर्स्ट पॉइंट के सेंटर की तरफ अपना अटेंशन, अपना मन उस तरफ शिफ्ट करो। ആദ്യം എർത്ത് പോയിന്റ് ക്ലീനിങ് ആണ്। फर्स्ट पॉइंट सेंटर अर्थ एलिमेंट क्लीन होता हुआ महसूस कीजिए। ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെൻറ്റർ എർത്ത് എലിമെൻറ്റ് ക്ലീൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്। സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എർത്ത് എലിമെൻറ്റ് 9 o'clock പൊസിഷൻ, അവിടെ ക്ലീനിങ് നടക്കുന്നതായി അനുഭവിക്കൂ। सेकंड पॉइंट अर्थ एलिमेंट 9 o'clock पोजिशन में क्लीनिंग हो रहा है। थर्ड पॉइंट अर्थ एलिमेंट 6 o'clock पोजिशन, उधर क्लीनिंग हो रहा है। फोर्थ पॉइंट जल चक्र अर्थ एलिमेंट 3 o'clock പൊസിഷൻ, അവിടെ ക്ലീനിങ് നടക്കുന്നതായിട്ട്, उधर क्लीनिंग हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट अर्थ एलिमेंट 12 o'clock पोजिशन, उधर क्लीनिंग हो रहा है। अभी अर्थ एलिमेंट का क्लीनिंग हो गया। फर्स्ट पॉइंट के सेंटर में वापस आ जाइए। फर्स्ट पॉइंट സെൻറ്ററിൽ തിരിച്ചു വരൂ। फर्स्ट पॉइंट का क्वालिटीज़, फर्स्ट पॉइंट क्वालिटीज़ कंटेनमेंट, संतृप्ति, फॉरगिवनेस, क्षमा, पेशेंस, सहिष्णुता, टॉलरेंस, ये सब क्वालिटीज़ दूसरे सभी पॉइंट्स से अभी सामंजस्य में, हार्मनी में हो गया। മറ്റുള്ള പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട്, അതായത് ആത്മ, ഫയർ, വാട്ടർ, എയർ, ഈ എലിമെൻസിൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഹാർമണിയിലായി।
धीरे से अटेंशन എർത്ത് പോയിന്റ് 12 o'clock क्वेश्चन पे लाइए വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് 12 o'clock क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट 12 o'clock क्वेश्चन वो आत्मा एलिमेंट है आत्मा पॉइंट ആണ് उधर लाइए और उस 12 o'clock पॉइंट से अपनी श्रद्धा सेकंड पॉइंट सेंटर तक बहुत जेंटल से शिफ्ट कीजिए വളരെ ജെന്റിലായിട്ട് എർത്ത് പോയിന്റ് 12 o'clock ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്ന് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ആത്മാ പോയിന്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ മനസ്സിലൊരു സങ്കല്പം വേണം യാത്ര आत्मा पॉइंट लेके कंटिन्यू किया हमारी यात्रा सेकंड पॉइंट की तरफ ऐसे कंटिन्यू हो रहा है चालू हो रहा है മാസ്റ്റർ അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും मास्टर ने जो हमें दिया है मैं अपने जीवन में अब एक्सप्रेस करूँगा मेरे स्वभाव में कैरेक्टर में मैं एक्सप्रेस करूँगा ऐसा संकल्प करके आँख खोलिए